हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो आज बात करेंगे एक आंटी जी के बारे में। आंटी जी जो है जल भुनकर राख हो गई है, क्योंकि आंटी जी जो है उसने 3 महीने पहले चैनल बनाया। आंटी जी चाहती कि उनका कोई कंपटीशन ही ना रहे यहाँ पे। ना ना ना, आंटी जी जो है मेरे अगेंस्ट ये औरत इतनी ज़्यादा पोस्ट शेयर करती थी कि ये वो। हालांकि इस घटिया औरत को बैन कर रखा है, और ये मेरा कहना नहीं है, ये मॉडरेटर का कहना है। ये देखो उन्होंने बोला कि भाई देखो, मुझे क्या लगता था कि एक चिक्की चिक्कू है वो है ये वाली जो आंटी है वो वही है। तो मैंने उनसे वही बात करी कि आप डायरेक्ट अटैक किसी पे हो रहा है वो एक्सेप्ट कैसे करते हो। तो उन्होंने बोला कि भाई वो नहीं है, उन्होंने तो उस लेडी को बैन कर रखा है। लेकिन ये इतनी ढीठ है, इसके नाक में शंडे तो भरे ही है, लेकिन कटी हुई नाक है एक्चुअली। इस नक कटी जो है बार बार नई नई आइडिया बना बना कर जाती थी और मेरे अगेंस्ट पोस्ट करती थी। उतना ही नहीं, मैं कुछ भी करूँ, कॉफ़ी बिजी है। आंटी तेरी बेटी की उम्र की हूँ मैं, शर्म कर ले। तो ऐसे हैरेस करती है सबको। दूसरी बात क्या बोलती है, मैं यहाँ पे पैसा कमाना नहीं आई हूँ गाइस। तो अपना चैनल मोनेटाइज कराया क्यों तूने, अगर तू पैसे कमाने नहीं आई हो। बहुत बड़ी बड़ी फेंक रही है कि मैं तो इतने की कॉफ़ी पी जाती हूँ, उतने की कॉफ़ी पी जाती हूँ। तो यहाँ पे आई हो व्यूज़ के लिए नहीं आई हो, और दूसरा पैसों के लिए नहीं आई हो, तो चैनल मोनेटाइज क्यों कराया। डिमोनेटाइज कर दो। हर एक वीडियो जो है उसमें 15-15 ऐड लगा देती है और बोलती है मैं पैसा कमाना नहीं आई हूँ। किसको बेवकूफ़ बना रही है, किसको बेवकूफ़ बना रही है भाई। और ये क्या कर रही है, बोल रही मैं बहुत टाइम से सुन रही थी, मैं ये करती थी वो करती थी। तू है कौन, तेरी औकात क्या है। पहले इतने सब्सक्राइबर बनाओ मेरे, फिर तेरा नाम लूँगी। बोले मेरा नाम लेने को तैयार नहीं। तू है कौन जो तेरा नाम लूँ मैं, घटिया शेमड़ी। और हाँ, ये जो यूएसए लिख रखा है ना, कोई भी सेटिंग में जाकर कंट्री सिलेक्ट करके लिख सकता है। मैं यहाँ पे इंडिया में हूँ, मैं बैठे बैठे अपना जो है कंट्री सिलेक्ट करके यूएसए यूके कुछ भी मैं सिलेक्ट कर सकती हूँ। क्या होता है कि वहाँ की ऑडियंस तुम्हें देखेगी, तो ये कोई भी सिलेक्ट कर सकता है। वो जो झोपड़पट्टी झुग्गी में रहती है और बोल रहे कि गाइस मैं तो यहाँ पर रहते हूँ, तो एक ऐसा ब्लॉग दिखाओ ना जहाँ पर तुम दिखाओ, है ना, कि तुम वहीं पे रहती हो। किसको बेवकूफ़ बना रही हो आंटी। और कमाने का मकसद नहीं है तो मोनिटाइज क्यों किया भाई। हम तो गुज्जू है, हम क्यों अपना 8-8 घंटा वेस्ट करें, है 8-8 घंटा कोई वेस्ट करे, कुछ तो बेनिफिट होना चाहिए। और अगर एक्सपोज करे तो हमें भी तो कुछ बेनिफिट मिले भाई। ऐसे फ्री में कोई थोड़ी करेगा। नहीं, हमारा मकसद है भाई, अगर मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, देखो मेरा 1 साल जा रहा है, तो 1 साल में सोचो कितना कुछ मैं और कर सकती थी। तो बिना मेरे फ़ायदे के मैं कुछ क्यों करूँ। कोई भी इंसान, मैं तो यही कहती हूँ कि बिना फ़ायदे को कोई कुछ भी कर रहा है तो डम्ब है वो, है ना, बेवकूफ़ है वो। मैं तो क्लियरली बोल रही हूँ। और कोई पॉडकास्टर आके मुझे ये बोल दे कि नहीं हम तो ऐसे हैं, हम बहुत महान है, भाई अपना चैनल डिमोनेटाइज करके फिर वो करो, तब मैं मानूँ। मैं तो क्लियरली बोल रही हूँ। हाँ, क्यों मैं अपना 1 साल वेस्ट करूँ, क्यों मैं जो हूँ घर में कैद होकर, ताकि मैं वीडियो बना पाऊँ, ये रोस्टिंग कर पाऊँ, क्यों करूँ। अगर मैं कोई बेनिफिट नहीं, मैं क्यों करूँ भाई। और हाँ, जो ये महान बन रहे हैं ना, जो ये बोल रहे हैं बहुत महान और दूसरों को गिरा गिरा के, सबसे पहले अगर तुम समाज सेवा कर रहे हो ना, तो अपना चैनल का मोनेटाइजेशन ऑफ करके किया करो, है ना। समाज सेवा है तो ऐसा तो नहीं करोगे, लेकिन हाँ दूसरों को नीचे दिखाना है, इन आंटियों को। आंटी, पहली बात ये जो रिलीजन की बात करी कि इसका रिलीजन ये है वो है, तू शायद बहरी है, तुझे घंटियां नहीं सुनाई देती थी। और दूसरी बात, मैं किसी को अपने धर्म का प्रमाण पत्र तो नहीं दूंगी कि ये देखो हनुमान जी की तरह अपनी छाती चिर के नहीं दिखाऊंगी कि ये देख लो भाई, वगैरह वगैरह। तुझ जैसों को मैं अपने रिलीजन का प्रमाण पत्र दूँ ना, बिल्कुल नहीं। और अगर मैं, चलो ठीक है, अगर मैं मुस्लिम होती भी तो मेरा रोस्टिंग से और मेरा मुस्लिम होने से इस सब में क्या लेना देना है। नेहा फैजी जिन्होंने शुरुआत की थी वो तो खुद एक मुस्लिम है, तो ये रोस्टिंग से हिंदू मुस्लिम से क्या लेना देना है। ये औरत और इसकी जो भी ऑडियंस है ना, जो जहरीली नागिन है, उन सब का एक ही मकसद है कि रिलीजियस हेटरेड फैलाए। मतलब एक वो होता है ना कि एलविश यादव वगैरह वगैरह, धर्म से कुछ लेना देना नहीं है, बस रिलीजियस हेटरेड फैला के एक क्राउड गैदर करना है। तो वो इनका इंटेंशन है स्टार्टिंग में। डिट्टो मुझे कॉपी करती है, मेरा अंदाज, मेरा ये, मेरा वो, फलाना ढिमकाना। मैंने कभी ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। सुना मैंने, अरे क्या है और क्या करते हैं, देखो गाइस ये कर दिया, देखो गाइस वो कर दिया। वो तो उसको भी दिख रहा है कि देखो गाइस क्या कर दिया, लेकिन तेरा क्या उसमें है। तेरा भी तो कुछ ऐड कर आंटी, कुछ नहीं। तीसरा कि भाई मैं लाखों कमाती हूँ, फिर बोलती है कि वो तो मुझे मिडिल क्लास लगती है। अगर गधी औरत लाखों कमाती है तो मैं मिडिल क्लास कैसे हुई, पहली बात तो। और कोई भी जो है पॉडकास्टर बता देगा कि पॉडकास्ट से कोई लाखों में नहीं कमा सकता है। सबसे पहले तो मैं ऐसी बातें कर देती हूँ, मेरे मोस्टली जो वीडियोज़ में येलो डॉलर हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसी बातें ही कर देती हूँ। दूसरा, किसी भी पॉडकास्टर से पूछ लो भाई, कोई भी लाखों में नहीं कमा सकता है। अरे फुकरा इंसान खुद जो है, उसकी वीडियो आप जाके देख लो, उसने बताया है कि
17 मिलियन उसके सब्सक्राइबर है, लेकिन वो कमाता कितना है? 1.5 लाख। 17 मिलियन में और मेरे 23,000 में जमीन आसमान का फर्क। इस औरत का क्या सीन है पता है कि ये आई खाली 2-3 महीने से, लेकिन इसको सबसे आगे बढ़ जाना है। इसको ना कमेंट सेक्शन में सब लोग चाय का बोल रहे हैं कि चाय पे भी कुछ बनाओ, देवी बनती है, तो बोले अरे 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 किस किस का बोलोगे? शर्म आनी चाहिए। अगर तुझे सच में रोस्टिंग करनी है, जो भी करना है ना, तो ये नहीं करेगी कि भाई तू इसको एक्सपोज कर दे, उसको एक्सपोज कर दे, वगैरह वगैरह है। और मेरी और चाय की बात ला रही, इसका ऐसा था, उसका ऐसा था, उसको कुछ ऑब्जेक्शन नहीं, तो तू होती कौन है बुढ़िया ये सब बोलने वाली? हाँ। और दूसरा कि मैं अनएजुकेटेड हूँ, मैं ये हूँ वो हूँ, तेरा बेटा ब्याह है मुझसे। और बुढ़िया तेरे बैकग्राउंड में मैंने सुना है बच्चे रोते रहते, शायद से पोता, क्योंकि तेरी आवाज़ में दम ही नहीं है। ऐसा लगता है ऐसा लगता है कि एक तो पहले बहुत छंडे जमे हैं नाक में, और मेरे नाम पे जो भीख मिली ना, भिखारन, मेरे नाम पे जो व्यूज़ खाए, सबसे पहले इतनी महान है तो मेरा टैग्स क्यों यूज़ करती है? भिखारन बंद कर देना, भिखारन कहीं की। मेरे नाम पे फेम चाहिए, मेरे टैग्स यूज़ करने हैं और मुझे ही बुरा बोलना है। हाँ, ये अच्छा है। तो मेरे नाम से जो भीख मिली है ना, व्यूज़ जो मिले मेरे नाम के, वो उससे अपने नाक की सफाई करवा लो। बहुत 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 बुरा और इरिटेटिंग आवाज़ है तुम्हारा, सच में बहुत ही ज़्यादा बुरा है। और दूसरा कि किसी की, मेरी ऑडियंस के बारे में ये बोलना कि वगैरह वगैरह, तो तेरी ऑडियंस तो जहरीली नागिन है। मुझे इंस्टाग्राम पे कितने घटिया घटिया मैसेज तेरी ऑडियंस बोल रही थी। हाँ, इसकी ऑडियंस का मैं बता देती हूँ। ये लोग क्या कर रहे थे, ये जानने के लिए कि मेरे ओपिनियन क्या है, फेक अकाउंट बनाया। ये आंटी होगी, ये आंटी थी 100%। इसने क्या बोला, दीदी मुझे एक मुस्लिम लड़के से प्यार है, तो मुझे क्या करना चाहिए? दीदी मैं तो अपने पेरेंट्स को ये नहीं बता सकती, वो नहीं बता सकती। मैंने बोला देखो भाई, जो पेरेंट्स बोले वो करना चाहिए ना, पेरेंट्स के अगेंस्ट थोड़ी जाना चाहिए। फिर बोलती है अरे नहीं आप ऐसा नहीं समझती हो, आप वैसा नहीं समझते हो। तो मेरा ओपिनियन जानने के लिए भाई, अगर मुझे कोई मुस्लिम लड़की भी मैसेज करती ना कि मुझे इस धर्म के लड़के से प्यार है और मेरे पेरेंट्स नहीं मानते, तो भी मैं उसको यही एडवाइस देती कि जो पेरेंट्स कह रहे हैं वो मानना चाहिए, है ना। तो ये जो है जानबूझकर वो करने के लिए, और फिर उसी जो है वो प्रोफाइल जिसने ऐसे ऐसे सवाल पूछे, उससे मुझे मैसेज आते हैं, मुझे घटिया घटिया बातें बोली जाती है। कल मैंने उसको बोला था ना कि भाई ये जो मैसेज आए थे मुझे 12 मिनट के टाइम स्टैम्प पे, मैंने बोला था कि ऐसा ऐसा बोल रहे थे, तो वही औरत जो है उसने ही ऐसा मैसेज भेजा था। तो ये भाई अलग ही इनका सीन चल रहा है। दूसरी बात कि भाई मेरा रिलीजन क्या है, ये मुझे किसी को साबित करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इब्राहिम्स की जो है रोस्टिंग और मेरे धर्म से क्या लेना देना। चौथी बात कि भाई सीखने की कोई उम्र नहीं होती। तेरे बाप को बोलते फीस भर दे मेरी, मैं मास्टर ग्रेजुएशन कर ले, तू ग्रेजुएट तो मैं हूँ ही, लेकिन मास्टर ग्रेजुएशन शुरू कर दी। तेरे बाप के पास बड़े पैसे हैं ना, तू बहुत चाय पीती, तू ही दे दे या तो, शेमड़ी कहीं की। और क्या बोलते गॉस, मुझे कॉपी कर दे। बेवकूफ़ औरत, 1.5 साल से हम कर रहे हैं। ये जो जनाब है ना, ये सब हमने शुरू किया था, तुम कॉपी करती हो। मेरा तो स्टाइल भी ये कॉपी करती, गॉस मुझे ये नहीं लगा, बच्चा बहुत प्यारा है। मैं बोलती कि रूबे बेशा बहुत बच्चा प्यारा है। तुमने अपनी मम्मी का जो है डायलॉग कॉपी किया, मम्मी यानी कि मैं, समझी शेमड़ी। अच्छा, इसने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। ये जो मेरे मेल्स दिखा रही थी कि देखो ऐसे मेल्स भेजे, वो मेल्स मैंने इसलिए भेजे थे कि आपको ना क्लेमेंट से कांटेक्ट करना होता है जब आपको स्ट्राइक रिमूव करवानी है। क्लेमेंट से आपको सबसे पहला ऑप्शन ये देता है, फिर मैं यूट्यूब को जब काउंटर भेजूंगी ना, तब मुझे वो मेल्स के स्क्रीनशॉट भेजना पड़ता है कि देखो भाई मैंने इससे जो है संपर्क साधने की कोशिश करी थी, लेकिन ये क्योंकि जानबूझकर नहीं कर रहा है और मुझे हैरेस करने के लिए स्ट्राइक नहीं हटाता, तो आप काउंटर में आपको वो काम आते हैं। तो मैंने जानबूझकर, दीदी प्लीज़ मेरी स्ट्राइक हटा दो ना, दीदी प्लीज़ मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे ऐसा नहीं हो रहा है। इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। 3 स्ट्राइक से किसी का चैनल उड़ जाता है, लेकिन इसने कोई कसर नहीं छोड़ी थी। सबसे बड़ी बात क्या है बताओ, मेरे जो वीडियोस जो डिलीट हुए ना, मेरी गलती की वजह से हुए थे। अब मुझे धड़ाधड़ 3 स्ट्राइक पड़ी, तो मैं इतनी डर गई कि भाई ये स्ट्राइक पड़ी, मेरा तो चैनल डिलीट हो जाएगा। तो मैंने गलती में जल्दी घाई में अपने सारे वीडियोस उड़ा दिए, जो कि मेरी गलती थी। और मुझे मेरे बहुत सारी दोस्तों ने भी ये बोला कि नहीं करना चाहिए था, लेकिन भाई मेरे साथ बहुत बार ये हुआ है। ठीक है, पहले मुझे रसगुल्ले ने भी स्ट्राइक भेजी थी, उसके बाद भी बहुत ये हुआ है, तो मुझे उस बात का ज़्यादा खेद नहीं है कि ठीक है मिलियंस वाली मेरी शॉर्ट्स उठ गई, लाखों वाले वीडियोस देखते जिसमें लाखों व्यूज़ थे। लेकिन ठीक है भाई, मुझे पता है, मुझे तो बहुत ट्रस्ट है अपनी ज़बान पर कि मेरी जो ये ज़बान है मुझे वापस से वैसे वीडियो जो है बनाने में और वो वायरल कराने में हेल्प कर ही देगी। तो मुझे अपने पे पूरा कॉन्फिडेंस है। वो मैं रोती भी नहीं है, ना ही मैं वो रिग्रेट अभी कर रही हूँ कि मैंने क्यों उड़ा दिया। लेकिन हाँ, उस टाइम पे ऐसा होता है। किसी ने मैं हमेशा कहती हूँ कि भाई एक पौधा होता है आपका चैनल, आप बड़ा करते हो, छोटे से बड़ा करते हो उसको, तो ऑफ कोर्स किसी को भी बुरा लगेगा।
कहता है रसगुल्ले की भाषा में घबराहट होने लगेगी किसी को भी, है ना, अगर 3 स्ट्राइक पड़ जाए। तो इस आंटी ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी अपना कंपटीशन कम करने की। और दूसरा, मैं चाहूँ ना अब भी इसको स्ट्राइक देके इसका वो वीडियो हटा दे सकती हूँ, क्योंकि इसने मेरा नाम यूज़ किया, मेरा जो थंबनेल यूज़ किया है कस्टम वाला। और डरना मत आंटी, तेरे में और मेरे में यही फ़र्क है, तू जितनी जहरीली है ना उतनी मैं जहरीली हूँ नहीं, ये मेरा फ्रस्ट्रेशन है। बाकी मैं सोचती भी नहीं तेरे बारे में, मेरा ये फ्रस्ट्रेशन क्योंकि भाई निकालना है, मेरे मन में नहीं रहना चाहिए कुछ, मुझे एकदम फ्री हो जाना। तो उसने मेरा कंटेंट भी 12 से 15 मिनट तक यूज़ किया है, राइट। मैं चाहूँ 1 सेकंड में जो उसका वीडियो उड़वा सकती हूँ कॉपीराइट स्ट्राइक देके, लेकिन मैं कभी नहीं देती किसी को, ना ही मैं इन फ्यूचर किसी को भी दूंगी। क्यों? क्योंकि ये मैं हूँ, मैं आंटी नहीं हूँ। तो आंटी डोंट वरी अबाउट दैट कि मैं तेरा वीडियो उड़ा दूंगी, ये कर दूंगी, वो कर दूंगी। तीसरी बात रेडिट वाली कि भाई रेडिट कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है, ठीक है, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और रोते रहते कि ये कर लिया वो कर लिया। भाई कमेंट सेक्शन में भी सेम चीज़ें रहती है और मैं हमेशा कहती हूँ कि मैंने कमेंट पढ़ा है ऐसा। और एक बात कि वहाँ पे मिस इन्फॉर्मेशन ज़्यादा फैलाई जाती है, जिस वजह से मैं कभी रेडिट को मेंशन ही नहीं करती हूँ। कौन सी मिस इन्फॉर्मेशन? ये जो मैडम की फेक प्रेगनेंसी की जो रूमर्स उड़ी थी, कहाँ से उड़ना शुरू हुई थी? वहीं से। तीसरा कि भाई छोटी छोटी बात पे हर एक, वो अगर सुसु भी कर देना तो भी उस पर क्रिटिसाइज करते, तो वो सब मुझे करना नहीं था। और मैं ये नहीं चाहती थी कि हमारी जो ऑडियंस है भाई वैसे एकदम एक्सट्रीमिस्ट हो जाए, तो एक्सट्रीमिस्ट नहीं हमें करना था, जिस वजह से ना तो मैंने कभी मेंशन किया, ना ही करूँगी। लेकिन हाँ, बहुत सारे अच्छे भी लोग हैं वहाँ पे, बहुत सारे अच्छी भी जो है ऐसी लेडीज़ है जो कि ये सोचती है कि भाई जिसने भी जो करा एटलीस्ट वो लोग उसको एक्सपोज करें, हिपोक्रेसी को एक्सपोज करें, क्या फ़र्क पड़ता है। बहुत सारे लोग ऐसे भी है। लेकिन जहरीली नागिन जो इसकी जो ऑडियंस है वो नागिन ने भी तो वहाँ पे बैठी है जहर भर भर के, तो यही है इन लोगों का काम होता है। इसको कितनी बार बैन किया गया है, नए नए डिवाइस से नई नई आईडीज बनाकर ये वापस आ जाती है सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में पोस्ट करने के लिए कि भाई ये नहीं वो नहीं। अरे आंटी तू क्या चाहती है, मुझसे प्यार हो गया है क्या? लेकिन मैं स्ट्रेट हूँ, मुझे लड़कियाँ नहीं, सॉरी, बुढ़िया नहीं पसंद है मुझे। ठीक है भाई, एक खूबसूरत लड़की होती तो भी इंसान का वो होता है, स्ट्रेट होते तो भी देखना अच्छा लगता। आंटिया ना, बिल्कुल नहीं। और आंटी का ना असली नाम आस्था पीर है। अभी आंटी बहुत हंसेगी, हे मत कर, तेरा असली नाम आस्था पीर ही है, ठीक है। और मेरा नाम क्या बता रही थी? अतिका। ये वत्तिका ना किसी के बाप ने नहीं ढूंढ के निकाला था, मेरी खुद की बनाई कहानी थी अतिका वत्तिका, वो भी स्टार्टिंग में। क्योंकि देखो, जब आप किसी के फेवर में वीडियो बनाते हो ना, तो आप एक क्रिएटर हो तो आपको अच्छे से पता है कि भाई जो आपको नफरत करते हैं वो नहीं, आपको वो उनकी ऑडियंस चाहिए। तो मैंने ही अपना नाम रखा था, किसी ने डिकोड नहीं किया था, कुछ ऐसा नहीं था, समझे। आई बड़ी शेमड़ी। सबसे पहली बात कि देखो, जब मैंने शुरू में वीडियो बनाना शुरू किया था ना, तब मैंने अपने मेन चैनल पे, जैसे कि मैं हमेशा करती हूँ, मेरा एक मेन चैनल है, वहाँ पे ना गुस्से में वो वीडियो बनाया था, जहाँ पर मुझे बहुत सारी गालियाँ पड़ी, क्योंकि मेरी जो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस थी वहाँ पे अलग थी, ठीक है। तो वहाँ से मुझे गलत गालियाँ पड़ी कि तुम कैसी औरत को जो है सपोर्ट कर रही हो, जो कि जिसने मजाक उड़ाया है कि दिया जलता है, ये बोलता है, वो जलता है, फलाना। लेकिन मैं मैडम की भाई बहुत बड़ी जो है फ़ैन थी, बहुत बड़ी वाली। तो फिर मैंने एक अलग चैनल बनाया। अब मेरी बहन ने मुझे ये सजेस्ट किया कि देखो, तुम्हें लोग गालियाँ ही देंगे अगर तुम जो है अपने रियल नाम से बनाओगे, ठीक है। ये जो पर्दे के पीछे वाला आइडिया है ना, ये भी मेरा ही है, किसी और का नहीं। ये जो आंटी बड़ी आप बोल रहे हो ना, मुझे कॉपी कर रहे, ये आइडिया मेरा, सबने कॉपी किया, ये पीछे रह के बात करने का। क्योंकि मेरा बड़ा चैनल था और मुझे अपना फेस रिवील नहीं करना था, जिस वजह से। तो उसके बाद जो है मैंने एक चैनल बनाया, जहाँ पर मुझे लगा कि भाई अब तो इसकी मेजोरिटी ऑडियंस ही आनी चाहिए, क्योंकि वही वो फेवर करके वही वो समझेंगे, है ना, वही होता है। तो फिर मैंने अपना चैनल बनाया और वहाँ पे मैंने अपना नाम रखा था अतिका, ठीक है, अतिका वत्तिका, ताकि भाई जो उसकी ऑडियंस है एक तरफ की वो तो आए फेवर में। और उसमें ऐसा नहीं था कि मुझे व्यूज़ नहीं आते, लाखों में व्यूज़ आते थे। लेकिन फिर मुझे समझ आया धीरे धीरे कि नहीं ये नौटंकी बाज है भाई, ये बहुत जितने दिखते हैं वैसे है नहीं। मुझे समझ आ गया धीरे धीरे, रसगुल्ली से ही समझ आया था इनफैक्ट मुझे, ठीक है। तो ये थी पूरी कहानी। अब आपके पास एक्सपोज करने का जो भी है वो कर दो। रही बात मेल आईडीज़ की, मेरी भाई 15 मेल आईडीज़ है, जिसमें मेरा एक में नाम एकता है, एक में अतिका, एक में एरिका, एक में कॉफ़ी भी, एक में क्या नहीं। और तीसरी बात, ये जो चैनल भी है ना, वो भी मैंने अपने नाम से मोनेटाइज नहीं कराया, मेरी जो हाउस हेल्पर है उसके बेटे के नाम पे। ताकि क्या होता है ना, बहुत सारे लीगल इश्यूज भी होते हैं इन फ्यूचर, अगर आप कुछ कर दो तो लीगल भी लोग चले जाते हैं। तो भाई मुझे ये सबसे दूर रहना है। और हाँ, उसको भी हम कुछ आँच नहीं आने देंगे, क्योंकि है ना। तो ये चैनल मोनेटाइजेशन से लेकर A to Z इस सब में मैं कहीं इन्वॉल्व नहीं हूँ। 15 मेल आईडीज़ है मेरी,
15, जिसमें से मैंने आंटी को कल बहुत सारे मेल भेजे थे कि आंटी मैं भी कॉफ़ी, आंटी मैं भी कॉफ़ी, आंटी मैं भी कॉफ़ी, है ना। तो आंटी वो सब भी वो करो। और तुझे कॉपी करना, तुझे सुनना भी मैं पसंद नहीं करती हूँ शेमड़ी। और जो पैसे आए ना उससे नाक जरूर साफ करवा लेना, ठीक है। चल, मेरी तरफ से गिफ्ट है। और तीसरी बात, मेरा तो भाई वैसे भी मेरे वीडियोस डिलीट हो गए, और तुम बढ़ाओ, मैं तो मुझे मज़ा आ रहा है। अब मुझे मज़ा आ रहा है, तो शुरू मजबूरी में हुआ तब मज़ा आ रहा है, पहले नहीं अच्छा लग रहा था, लेकिन अब बड़ा अच्छा लग रहा है। तो अगर तुम्हारे पास है कुछ अभी भी एक्सपोज करने को तो करो। और एक और बात कि जिसको जाना होता है ना, देखो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, मैंने तो कमेंट उसके ब्लॉक ही कर रखे हैं कि वो कुछ भी उसका नाम भी ले ऑटो ब्लॉक हो जाते हैं। लेकिन ऑटो ब्लॉक होता है ना तो भी मुझे दिखते हैं, तो उसमें ऐसे कमेंट रहते हैं कि अनसब्सक्राइबिंग यू बिकॉज इसने तुम्हें एक्सपोज कर दिया। भाई, जिसको रहना होता है, जिसको टिकना होता है ना, वो 100 बहाने भी हो जाने का, वो एक जो है ना वजह ढूंढता है। और जिसको जाना ही होता है ना, वहाँ पे रुकने के 100 बहाने हो, वो एक वजह की वजह से निकल भी जाता है। मुझे कोई अफसोस नहीं है। जिसको भाई उसकी स्टोरी पे ट्रस्ट है, जा सकता है। ये मेरी तरफ की जो है फर्स्ट एंड लास्ट क्लैरिफिकेशन है। आई एम डन विद दिस दैट सुअर लेडी, लास्ट था मेरा जो भी है ये। और वो लेडी जो है ना, माने या ना माने, वो उसकी पीआर टीम से ही है। और ये जो मैडम की मैनेजर है ना, उसकी दिमाग की उपज है। उसके वीडियोस देखो आप, जितने भी हो गए रसगुल्ले के अगेंस्ट है, रसगुल्ले के इतने बॉयफ्रेंड, रसगुल्ले के उतने बॉयफ्रेंड, किसी कोई भी हिम्मत करेगा। मुझे भी बोला था किसी ने कि आप उसके बॉयफ्रेंड पे वीडियोस बना। मैंने ना, वो मैरिड लेडी है भाई, अब मैं नहीं बना सकती। क्यों भाई? क्योंकि वो डिफेमेशन का केस किसी पे भी कर सकती है, किसी भी टाइम। और क्यों ऐसा करना किसी के बारे में जो आप कंफर्म ही नहीं हो, श्योर ही नहीं हो। मैडम का श्योर है भाई सबकी, वो था ऐसा, है ना, वो तो कंफर्म चीज़ है, इसलिए मैडम के बारे में बात करते हैं। तो मैडम के अगेंस्ट आपको एक भी वीडियो नहीं दिखेंगे, लेकिन रसगुल्ले के इतने, फिर रसगुल्ले के ये, रसगुल्ले के वो। मैडम प्रॉब्लमेटिक नहीं। वाह मैडम की पीआर। मैडम जी, पूजा की थाली तुम ही हो ना, अच्छे से पता है मुझे ये। अब बोलोगे सबको पता है करने से हकीकत नहीं छुप जाती। आई बड़ी शेमड़ी। सोचो, ये 50 साल की बुढ़िया जो है एक 23-24 साल की लड़की को मेंटली हरेस करने की कोशिश कर रही है। इसने जानबूझकर ऐसा किया, फिर ऐसा इसको एक्सपोज कर दिया, वो कर दिया। तो तुझे शर्म नहीं आती? तो अगर सच में ऐसा चाहती थी ना कि तुझे उन लोगों का असली चेहरा लाना है, तो तू कभी जो उसको रोस्ट करते उसको नहीं बोलती। और मैं, वो महान है क्योंकि वो नाम लेती है। भाई तू महान नहीं है, तुझे अभी अपना चैनल ग्रो करना है। चैनल तुझे ग्रो करना है और कुछ नहीं। तुम्हारा नहीं भाई, हमने बहुत ट्राई किया पिछले 1.5 साल से। जिस लोगों को समझना था समझ गए। और फर्क क्या पड़ता है, देखो, नाम लेने ना लेने से फर्क क्या पड़ता है, मैं अच्छे से समझाती हूँ। जो हम प्रॉब्लमेटिक चीज़ें डिस्कस करते हैं ना, वो हमारी ऑडियंस जाके कमेंट करती है, ठीक है, कमेंट करती है। फॉर एग्जांपल, अम्मा का रूम रिनोवेशन उसके मन में कैसे है, क्योंकि हम सभी कमेंट करते हैं ना, जो भी हमारी हनी बीज है, या तो नेहा की ऑडियंस होगी, चाय की, क्योंकि जो भी है, वो जाकर वहाँ पे कमेंट्स करते हैं। तो वो लोग जो है उस चीज़ पे अमल करते हैं ना, तो ये है। और दूसरी बात भाई कि मैं तो नाम लेती हूँ, मैं तो यह करती हूँ, तू जो कर, तेरी मर्जी भाई, हमें अपना करने दे। जितने लोग आने थे उतने आ गए। और ये जो 10,000 है ना, वो भारी पड़ रहे हैं। ये स्टोरी 2 से के जो है पार्ट क्यों नहीं आ रहे भाई? क्योंकि उसको पता है कि बैंड बज जाएगी उन लोगों की, इसलिए वो पार्ट ला ही नहीं रहे। और इसको ऐसा लगता है कि मैं चली जाऊंगी, मैं ये करूंगी। इनफैक्ट मैंने सोचा भी था कि ठीक है भाई, ये सब करने से अच्छा इन्हीं लोगों को अब करने दो, मैं कुछ नया कर। फिर मैंने सोचा कि नहीं भाई, अगर मैं जाऊंगी तो भी अपनी मर्जी से जाऊंगी, ऐसी बुढ़ियाओं के कहने से या बुढ़ियाओं के दबाव से या प्रेशर से कि ये कर देंगे वो कर दे। अब तेरे पास है क्या? अब जो भी है बता दे। हाँ, मैंने बहुत सारे मेल्स भेजे इसको, डिफरेंट मेल आईडी के साथ, रिलीज कर दो, लीक कर दो, आई डोंट केयर। अच्छा, ये ना, इसकी ऑडियंस भी इसकी तरह सारा बुढ़ियों का ग्रुप है। इन लोगों को ना जेंजी समझ में नहीं आते, ना ही इनकी डिस्कशन समझ में आती। क्या बोलते हैं कि अरे वो तो ऐसा बोल रही थी, वो तो डबल मीनिंग बातें करती है, वो तो ऐसी है, वो तो वैसी है। भाई बुढ़ियों, वहीं पे रहना, इधर मत आना, खबरदार। और बुढ़ियों की बुढ़ी, महाबुढ़ी, यानी कि बुढ़ियों की सरदारनी जो है वो आंटी जी है ना। तो बुढ़ियों खबरदार यहाँ है। और देखो भाई, इंटरटेनमेंट पर्पज से मैं करती हूँ, और मैं किसी ऑडियंस को नहीं बोल रही हूँ। और वो बुढ़िया जितनी भी है ना वहाँ पे, उन सबको बोल रही हूँ। और वो बुढ़ियों को क्या दिक्कत है पता है? मैंने आदियों को ब्लॉक कर रखा है, क्योंकि उनके यही जहरीले बर्ताव की वजह से तो मैंने ब्लॉक कर रखा है। तो अभी वो सुलगी पड़ी है और वही वहाँ जाके मेरे खिलाफ जहर उगलती है कि ऐसा नहीं वैसा नहीं। तो बुढ़ियों, इधर दिखना मत, ठीक है। बाकी जो है भाई, बहुत सारे ऐसी ऑडियंस है जिनको मज़ा आता है, जो कि एजेड भी है। जैसे कि मधु आंटी है, बहुत अच्छे बेचारे, वो हमेशा बोलते हैं कि मेरी जो है तुम्हारे ऊपर मैं प्रे करती हूँ, तुम्हारे लिए ये है वो है। तो भाई उनके लिए रिस्पेक्ट है ही, मैं उनको थोड़ी डिसरिस्पेक्ट करती हूँ। मैं तो उनको मैम भी बोलती थी, आंटी भी नहीं बोलती थी। लेकिन वो बोले कि बेटा मैं 75 ईयर्स की हूँ, सोचो। लेकिन फिर भी उनको समझ आता है कि भाई जोक होता है, वो कोई गलत चीज़ में नहीं बोल रही हूँ। लेकिन वहाँ पे भाई बुढ़ियों को बड़ी तकलीफ है।
बुढ़ियो माला जपो फिर भगवान की, क्यों ऐसा ये सब सुनती रहती हो। अच्छा जी, तो ये था पूरा जो है मामला आंटी के साथ। आंटी आज भी तुम्हें शाउट आउट नहीं दिया, पता नहीं वो नाम लेने को तैयार क्यों नहीं है गाइस। तो जैसे कि मैंने बोला कि भाई देखो, जिसको रुकना है ना वो एक वजह ढूंढता है, और जिसको जाना है वो 100 वजह रुकने की और एक वजह जाने की, तो उसी को चूज करता है। इनफैक्ट मुझे इंस्टाग्राम पे जो भी मेरे इतने लॉयल सब्सक्राइबर है ना, उन्होंने मुझे मैसेज भेजा कि कॉफी तुम ना उस बुढ़िया को आंसर ही मत कर। और बहुत सारे ऐसे भी लॉयल सब्सक्राइबर है जो कि बोलते हैं कि जाने दो उसको, छोड़ो, अपने काम पे ध्यान दो, मेन जो फोकस है उसको रखो। बिल्कुल मैं अपने काम पे फोकस कर रही हूँ। ये तो अभी देखो इसके लिए क्या कितना ही टाइम लगता है, 15-20 मिनट दे दिया मैंने, ये बुढ़िया के लिए मैं रिसर्च करूंगी, ये कुछ करूंगी ना। देखो मैं बहुत फोकस हूँ, मेरा वही जो है अल्टीमेट गोल है, ना ही मुझे इसके साथ कोई दुश्मनी है, लेकिन भड़ास होती है इंसान के अंदर जो कि निकालनी जरूरी रहती है, वरना अपना सोचते रहते यार ये बोल देती, तो भड़ास निकालनी जरूरी है जिंदगी में। आपको भी अगर किसी के प्रति भड़ास निकालने दो। इनफैक्ट कल उस लेडी ने जब मेरे पे भड़ास निकाल रही थी ना, मैंने बोला थैंक यू फॉर योर फ्रस्ट्रेशन, क्योंकि भड़ास निकालनी जरूरी है, किसी पे भी निकाल दो भाई, है ना। लेकिन फिर मैं भी तो भड़ास निकालूंगी अपनी, वही बात होती है। और बुड्ढी गैंग लीडर्स, मैं तो बड़ी डबल मीनिंग बातें करती हूँ, क्योंकि तुम्हारी समझ में नहीं आएगी बुढ़ापे में। मैं वही तो मैं बोल रही हूँ कि तुम सबको ये गंदा लगेगा, क्योंकि बुढ़ापे की जो है चरम सीमा पे तुम पहुंच चुके हो, पीला पान बन चुके। पीला पान क्या होता है, जो पान घर में वो पान पीले पीले नहीं हो जाते, जो कभी भी झड़ सकते, वो स्टेज पे आ गए। तो तुम्हें ये ह्यूमर नहीं समझ आएगा। बहुत सारे लोग ऐसे भी होते जो कि उम्र 55 दिल बचपन, वो समझते हैं, वो भी ह्यूमर को ह्यूमर की तरह लेते हैं। और बहुत सारे लोग जो होते हैं उनको समझ नहीं आता है, वो ह्यूमर को जो है गंद की तरफ लेते। तो ये उनका पूरा संगठन है, बुड्ढी मित्र मंडल का संगठन है वहाँ पे। देखो एज की कोई गलती नहीं रहती, लेकिन वही होता है कि कुछ बुढ़िया जो है भाई वो बैकवर्ड थिंकिंग वाली होती है, तो वो पूरी बुढ़ियों का पूरा उन लोगों का ग्रुप है, बुड्ढी गैंग। उनको ना बुड्ढी गैंग बुलाएंगे हम लोग, बुड्ढी गैंग है सबकी सब। पेंशन योजना, अभी पेंशन नहीं मिल रहा होगा ना, क्योंकि प्राइवेट जॉब कर रही है, तो पेंशन की जगह यहाँ पे आ गई है मेरे नाम पे व्यूज खाने के लिए। बुढ़िया शेमड़ी अपना नाक साफ करा लियो। चलो एक बात करना, जितने भी भीख मिले मेरी तरफ से जो चंदा मिला है, हम सबकी तरफ से चंदा मिला है ना, तो वो चंदे का अपना नाक साफ करा लो। कान में से खून निकल जाता है तेरा ये सुनकर। चलिए जी, फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखेगा, बाय बाय। और हाँ देखो, कोई अगर किसी को कुछ बोलता है तो उसको जवाब देना बहुत जरूरी होता है। देखो प्रमोट तो मैंने आज भी नहीं किया बुढ़िया को, और पूछना भी मत प्लीज। मैं हाथ जोड़ती हूँ कि कौन है बुढ़िया, जिसको पता है उसको पता है, बाकी कभी अगर सामने आ जाए तो भाग जाना उधर से बस, क्योंकि वो बुढ़ियों का पूरा ग्रुप है, वही उनकी पुराने जमाने की बातें सब करते रहते हैं।